अद्भुत अद्भुत। अच्छा सुना है तेरे बारे में, क्यों ना यार जुगलबंदी हो जाए।
सीते 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 तुमने यहाँ भी मेरा पीछा ना छोड़ा और बैठे बिठाए मेरे दिल को बुरी तरह से झिझोड़ दिया। तेरे हुस्न के शोले मुझे यहाँ आकर जलाते रहे और तेरा नाम ले लेकर मुझे हमेशा खाब में मिलाते रहे। मगर याद रख, अब तुम अयोध्या वापस नहीं जाएगी। अब तुम लंकापति राम की पटलानी कहलाएगी। बल से, कपट से, छल से और धोखे से या फरेब से, चालाकी से या मक्कारी से, जिस तरह भी हो सके मैं तुझको वेश्या लेकर आऊंगा और तेरे हुस्न की रोशनी से अपने मैला की रोशनी बढ़ाऊंगा। मगर कोई ऐसी तरकीब बनानी है जिसके बगैर लड़ाई भाई कैसे करे मैं और अपने मकसद में कामयाब हूँ। ठीक, बिल्कुल ठीक, ऐसा ही करना चाहिए क्योंकि रामचंद्र से मुकाबला करना लोहे के चने चबाने के लायक है। मैंने अपना मतलब सिद्ध करना है, ना कि झगड़ा फैलाना है, क्योंकि एक और एक मिलकर 11 हो जाए। तेरे रावण 12 हो जाएंगे। हाँ, खूब याद है मारीच, मामा मारीच, वो हर पल में आला दर्जे का विचार, वो तस्वीर के कार अभी वहां जाता और उसे अपना साथी बनाता और अपनी जागरण में उसने दिली बात बताता, कपट से, फरेब से उस कुछ बदन को बुला ले जाता। मैं स्वयंवर में पशेमा होकर आया हूं, मगर एक बार फिर अपना मुकद्दर आजमाता हूं। बहुत सी सरकशों की खाक में गैरत मिलाई है। मैं वो रावण हूं जिससे कामती सारी खुदाई है।
भरत भैया, भरत भैया जल्दी से और घर पे आए। भरत भैया। लो, हेलो, लो। मारीच, मारीच, बहादुर मारीच, मारीच, मारीच। अगर मैं महाराज अधिराज हूं, मगर इस समय तेरी मदद का मोहताज हूं। मेरी जान और जिस्म आपके खेतों में कुर्बान है महाराज। कहिए क्या आ गया है? शाबाश, शाबाश मेरे बहादुर मारीच, बड़ा ही दिलेर है, आखिर शेरों का शेर है। चलो मेरे साथ चल, तुम्हें मैं एक काम बताता हूं। तेरी माता और तेरे भाई की मौत का बदला लेना है। क्या काम और कैसा इंतजाम? मैं आपकी बात समझा नहीं महाराज। अरे तू तो बिल्कुल ही गंवार है। तेरी माता और तेरे भाई के कातिल राम और लक्ष्मण पंचवटी में आए हुए हैं और साथ में हुस्न की देवी सीता को भी लेकर आए हैं। अगर तू हिम्मत करे तो तुझको बदला मिलता है और मेरा काम भी बन जाता है। किसी ना किसी तरह सीता को उड़ा कर लेकर आओ और वो बनवासी जंगल में भटक भटक कर मर जाएंगे। राम और लक्ष्मण। सांप सुन गया क्या? मैं आपका सेवादार और हर तरह से आपकी सेवा करने को तैयार हूं। मगर अब महाराज पूरा हो गया हो और मरने को भी तैयार हूं। तो बुद्धि, चालाकी, हिम्मत, दिलेरी सब चौधले साथ ले गई है। और जाते जाते ये महाराज ये तीन हाथ की लकड़ी मेरे हाथ में थमा गए महाराज। महाराज मैं उसको अच्छी तरह से देख चुका हूँ और के सामने जाने की कसम खा चुका हूँ। अच्छा देख, मैं तेरी कसम तोड़ता हूं। अपनी जान और माल के सत्य इसलिए माफ करें महाराज। मैं आपके आगे हाथ जोड़ता हूँ महाराज।
अरे बाबू, बड़े हाथ दूर हो जा। मैं देखता हूं मुझे कौन इनकार करता है, वरना एक सरदार मेरे फैसले का इनकार करता है। ये आपकी भूल है महाराज, जिसने आपको ऐसी सलाह दी वो पढ़ने देते का नामा भूल है महाराज। तुझे मालूम है कौन हूं मैं? रावण हूं, रावण। मैं मानता हूं नहीं दुश्मन किसी का, मशवरा अपनी सलाह है। ये बुराई की भी रहा है और भलाई की भी रहा है। मारीच, अगर नहीं चलेगा साथ मेरे तो सारा ज्ञान भुला दूंगा। सीता के हरने से पहले यमराज तुझे पहुंचा दूंगा। दिल बुलाई की आफत और मेरी जान की शामत, न किसी से झगड़ा न लड़ाई, हाँ मेरी शामत आई। रामचंद्र के तीर और इधर इस कमक की तलवार। करूं तो मौत, इकरार करूं तो मौत। अरे मरना ही अच्छा है। अरे कमबख्त, जल्दी जवाब दे। सोचता क्या है? मरना है कोई मामूली बात तो है नहीं। ये कैसी बेहूदी हंसी है? आपके लिए तो ये हंसी है, लेकिन मेरी तो जान बची है महाराज। मरना है तो सीधी तरह से मर। सोचता क्या है? ये अपनी जिद नहीं छोड़ेगा। ऐसा तो है ही। क्यों ना लाठी के हाथों मारूं। ठीक है महाराज, मैं चलने पर तैयार हूं। शाबाश मारीच, मेरे बहादुर मारीच, शाबाश। मेरा आसरा ठीक है महाराज, चलिए महाराज चलिए।
प्राणनाथ, अब तो 13 साल नहीं गुजर गए, मेरे प्रातः की बातों में। बस 1 साल और हम यहाँ गुजारेंगे और फिर अयोध्या को पधारेंगे। हाँ प्रिय, ईश्वर की कृपा से ये दिन अच्छी तरह से बीत गए। हंसी खुशी में 13 साल बीत गए। माता जी, अयोध्या में तो हमारे स्वागत की अभी से तैयारी हो रही होगी। और भाई भरत, प्राणनाथ, वो देखो कितना सुंदर मृग विचर रहा है। बेशक, मृग तो बड़ा ही सुंदर है और अपना आनंद लेता हुआ। रावण, लंकेश्वर, रावण, लंकेश्वर, रावण, लंकेश्वर, रावण। मुझे अपनी माया शक्ति से जानना होगा, ये क्या है? किसने उल्लंघन करके जो कुटिया के भीतर आएगा, भगवान उसे इस लक्ष्मण की वो पई भस्म हो जाएगा। लक्ष्मण रेखा? ओ रावण, यदि तूने इस रेखा को पार किया तो निश्चय ही सीता हरण से पहले तेरा मरण हो जाएगा। इसलिए मुझे कोई युक्ति लगानी होगी। क्या करा जाए? ठीक है, अब ऐसा ही करता हूं। क्योंकि रामचंद्र से मुकाबला करना लोहे के चने चढ़ाने के काम नहीं। मुझे अपना मकसद सिद्ध करना है, ना कोई झगड़ा कराना है। हेलो,
अच्छी बनेगी। संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी, अच्छी बनेगी तेरी अच्छी बनेगी, अच्छी बनेगी तेरी अच्छी बनेगी। संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी, संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी। संतन के संग पुण्य कमाई, संतन के संग पुण्य कमाई, ओए करो तेरो भाग रे तेरी अच्छी बनेगी। संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी। कहत कबीर सुनो भई साधो, कहत कबीर सुनो भई साधो, कहत कबीर सुनो भई साधो। शिव के भजन में तू लाग रे, शिव के भजन में तू लाग रे तेरी अच्छी बनेगी। संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी, संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी। अला निरंजन अला निरंजन योगीराज, आप कौन हैं और कहाँ से पधारे हैं? सुंदरी, हमें इसका नाम है। तुम्हारे सो सवाल ही दुनिया से निराले हैं। आखिर आपका कोई शुभ नाम और रहने का मुकाम? हम फकीरों का क्या नाम और क्या रहने का मुकाम, जहां रात पड़ी वहीं विश्राम। फिर महाराज यहाँ पर कैसे दर्शन दिए? केवल भिक्षा लेने के लिए। ओह, भाग्य हमारे, आप हमारे यहाँ कुटिया में पधारे हैं। जो कुछ कंधों की कुटिया में है मैं अभी लेकर आती हूँ। देवी, भिक्षा तो मैंने लेनी ही है, लेकिन उससे पहले अपना नाम और पता बताओ। योगीराज, सीता मेरा नाम है और मिथिलापुरी खुदाइश मुकाम है। श्री रामचंद्र की अर्धांगिनी और जनक की दुलारी हूँ। सीता जी की आज्ञा से मेरे स्वामी 14 वर्षों के लिए वन को आई है और उनकी सेवा के लिए मैं और मेरी बेटा लक्ष्मण साथ में आए हैं। 13 वर्षों से इन वनों में भ्रमण कर रहे हैं और आप जैसे महात्माओं के उपदेश देख रहे हैं। सुंदरी, तेरी वार्ता बेशक बड़ी निराली है और हृदय को हिला देने वाली है, मगर ना मालूम तुमने जंगलों की खाक क्यों छानी है। तुम्हारी हालत देखकर है मेरा दिल पिघल रहा। तुम तो इस लायक थी
कि राजा महाराजा के महलों में राज करती। भला भला तुम क्यों इस तरह जंगलों में अपने जीवन को बर्बाद कर रही हो? योगीराज, आपके मुख से ऐसे अपशब्द अच्छे नहीं लगते। मुझे तो आपके साधु होने में भी भ्रम है। देवी, यह तुम्हारा मिथ्या भ्रम है। हमें तो आपकी यह हालत देखकर तरस आ गया था। अच्छा देवी, भिक्षा दो और साधु चले। रुको रुको योगीराज, ए माई, मुझको भिक्षा दे, मत मार रहे आना तेरा। भगवान तुझे जीता रखे, हो सदा फूल भला तेरा। तू तो नहाए तू तो भले, दिन भर भागनी हो। भूखे को थोड़ा भोजन दे देवी, तू अटल सुहागिनी हो। योगीराज, आप ठहरिए, मैं लेकर आती हूँ। आशीर्वाद ये तो हो, उद्देश्य हमारा नष्ट हो। दिल मार के कुशल सही मेरे स्वामी घर वापस आए। देवी, हम बंधी हुई भिक्षा नहीं रहते। अगर तुमको भिक्षा देनी है तो रेखा से बहाना कर दो। योगी बाबा कब लेते हैं इस तरह बंधी हुई भिक्षा? योगीराज, मैं बाहर नहीं आ सकती। योगीराज, आप मुझे क्षमा कीजिए, मैं इस रेखा को छोड़ नहीं सकती। ये आन है मेरी जीवन की, मैं इसको तोड़ नहीं सकती। अच्छा, देवी तो फिर साधु चलते हैं। तुम बाहर नहीं आ सकती तो साधु भी बंधी भिक्षा नहीं लेते। और साधु का क्या है, यदि एक द्वार बंद हो जाए तो 100 द्वार खुल जाते हैं। अगर याद रखना कि जिस तरह से साधु वापस चला जाए उसका विनाश हो जाता है, विनाश हो जाता है, उसका विनाश हो जाता है। ठहरिए योगीराज, अगर साधु धर्म से घर जाता है तो गृहस्थी धर्म का अपमान होता है, और अगर रेखा से बाहर जाती है तो लक्ष्मण देवर की आन जाती है। देवर की आन रहे न रहे, रखोगे धर्म गृहस्थी का। अब रेखा की ध्यान छोड़ करती हूँ धर्म गृहस्थी का।
ये तो किसी स्त्री के रोने की आवाज है जिसने मेरी निंदिया को तोड़ा है। देखता हूँ ये कौन है दोस्त जो जबरदस्ती इस स्त्री को उड़ाए ले जा रहा है। मुझसे उसका रोना चिल्लाना देखा नहीं जाता। मैं आता हूँ। महाराज, ये कार्य आपकी शान के सरासर खिलाफ है। मुझको आपकी इस कार्यवाही सख्त नफरत है। तुम्हें शर्म आनी चाहिए महाराज। तू कौन है जो मुझे कहता है और खामखाम मेरे रास्ते में आता है और जान से पूछकर अपनी मौत को आग में झुलसाता है। मेरे रास्ते से जा। मौत का सामान तो तू अपने साथ लिए जा रहा है और दूसरे को मौत का तलबदार बता रहा है। ठीक है, जब मैं तुझे मदद के लिए बुलाऊंगा तब बताना। जाते कहा है, संभल कर कदम बढ़ाना। मुझे रोकने की तेरी क्या मजाल है? रोक सकता मुझे जैसे बर्बाद कर। जाता कहाँ है शैतान? आने तो दे श्री राम को। तेरा श्री राम आएगा तो मेरा करेगा। और मैं दूषण जैसे मरे हैं ऐसे ही तू भी मारा जाएगा। हम से डराता तो क्यों उठ गया जानकी? राम के बहन से ही तो तू लाया चुरा कर जानकी। क्या पता है ये चोर कहीं गए? जाता कहाँ है चोर कहीं के? बहन सीता के साथ तेरी जान ले जाऊंगा। मैं तुम्हारी बोटी बोटी नोच कर खा जाऊंगा। राम